दो भाषण संक्षिप्त में रखना है। एक हरियाणा के अध्यक्ष वीरेंद्र मराठा जी को और उसके बाद डॉक्टर अमोल कोले जी सांसद जो हैं, ये दो भाषण के बाद पवार साहब का भाषण शुरू। सभी उपस्थित साथियों को मेरी राम राम, मेरा सलाम, मेरी सत श्री अकाल। आदरणीय श्रीमंत शरद पवार जी, उनके साथ बैठे हुए श्री प्रफुल्ल पटेल जी, श्रीमती सुप्रिया ताई सूले जी, और मैं धन्यवाद दूंगा भाई धीरज शर्मा को और हमारी बेबे सोनिया दुहन जी को, जिन्होंने ये रास्ता बनाया। और आज जितनी संख्या में हरियाणा के लोग यहाँ उपस्थित हैं, शायद पहले कभी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की कन्वेंशन में इतने शायद ना हुए हों। और भाइयों, मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, 2013 में इसी सभागार में तालकटोरा के इसी इंडोर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग ऐसी ही हुई थी। मैं भी उसमें उपस्थित था और आपको ये बता रहा हूँ कि उस समय इससे आधे व्यक्ति भी यहाँ मौजूद नहीं थे। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हो कि आने वाला समय किसका आने वाला है। हरियाणा से बहुत से आए हुए हैं किसान भाई, उनके लिए मैं एक बात रखना चाहूँगा कि एमएस स्वामीनाथन का नाम सबने सुना है। एक कृषि वैज्ञानिक हुए हैं और स्वामीनाथन रिपोर्ट से सभी वाकिफ हैं। एमएस स्वामीनाथन जी शरद पवार जी की देखरेख में ही महाराष्ट्र में कृषि में क्रांति लेके आए थे। परंपरागत फसलों से नकदी फसलों की तरफ महाराष्ट्र को लेके गए थे। आज देश के हर हिस्से में महाराष्ट्र का अंगूर जाता है, महाराष्ट्र का संतरा जाता है, महाराष्ट्र का अनार जाता है, महाराष्ट्र का केला जाता है, महाराष्ट्र का चीकू जाता है, महाराष्ट्र का आम जाता है। और महाराष्ट्र का परिवार, महाराष्ट्र का जो किसान परिवार था, मैं किसान परिवारों से मिला तो नहीं वहां जाके, लेकिन जो मुझे बताया गया, हमारे संपर्क उनसे बहुत सदैव हुए हैं। श्रीमंत शरद पवार जी के आने से पहले जो किसान का वहां बदहाली की स्थिति थी, आज आपको ये जान के हैरानी होगी, बारामती के विशेषकर जो इनका संसदीय क्षेत्र था, बहुत से किसान अपनी अच्छी खेती के दम पे, अपनी नकदी फसलों के दम पे मर्सिडीज कार तक में आते जाते। एमएस स्वामीनाथन आयोग का गठन जब ये शरद पवार जी कृषि मंत्री थे तब हुआ। उसकी रिपोर्ट आई, सारे देश से आवाज उठी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। अगर मैं समझता हूं ऐसा कि शरद पवार जी अगर उस समय प्रधानमंत्री होते, निश्चित रूप से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू हो गई होती। साथियों, मैं लगभग 350 वर्ष पहले की बात बताऊं।